हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही क्यूट मूवी को जिसका नाम है साइज ज़ीरो। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मोटी बच्ची को दिखाते हुए जो एक वेटिंग मशीन पर अपना वेट नाप रही होती है एंड उस मशीन में से एक टिकट निकलती है और उस पर एक मैसेज लिखा होता है और इस लड़की का नाम है स्वीटी। स्वीटी को ये टिकट के इंस्पिरेशनल थॉट पढ़ने का बहुत शौक होता है। स्वीटी अपने डैड के बहुत क्लोज होती है और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गुजर जाते हैं। अब हमेशा से ही सारे लोग स्वीटी को फैटी फैटी कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन स्वीटी हमेशा वेटिंग मशीन पर अपना वेट चेक करती है। वहाँ एक इंस्पिरेशनल थॉट आता है और उसे पढ़कर वो खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे स्वीटी बड़ी हो गई है और वो अब भी बहुत हेल्दी होती है। इस चक्कर में सारे रिश्ते वाले भाग जाते हैं क्योंकि हमेशा उसकी वेट की वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है और उसकी माँ और भाई हमेशा उसका वेट कम कराने की कोशिश करते रहते हैं। स्वीटी की मॉम एक केटरिंग बिजनेस चलाती हैं और वहीं उसका भाई सबसे चोरी छुप के लॉन्ड्री सेल करने का काम करता है। अब स्वीटी डेली जिम तो जाती है पर जिम में जाकर मेहनत नहीं बल्कि मसाज कराती है। अब एक दिन स्वीटी की माँ को ज्योतिष एक साइज ज़ीरो कंपनी के बारे में बताता है और वो टीवी कमर्शियल पर भी देखती है कि कैसे साइज ज़ीरो मोटे से मोटी लड़कियों को भी पतला करने का प्रॉमिस करती है। स्वीटी इस समय नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसकी साइज से बहुत परेशान थी क्योंकि अब तक के सारे रिश्ते स्वीटी के साइज की वजह से भाग जाते हैं। और आज फिर एक लड़का आ रहा है स्वीटी को देखने, वो भी एनआरआई। उसका नाम है अभिषेक, जिसे हम शॉर्ट में अभी बुलाएंगे। अब अभी और स्वीटी एक दूसरे से मिलते हैं और इससे पहले अभी स्वीटी को कुछ बोले स्वीटी खुद ही रिश्ते से मना कर देती है कि उसका पुराना एक्सपीरियंस ही ऐसा था कि सब लड़के उसे मना करके चले जाते थे और अभी तो बहुत हैंडसम होता है, इसलिए स्वीटी खुद ही मना कर देती है। अब स्वीटी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मैनेजर होती है और वो हमेशा सोचती है कि ज़रूर अभी को तो पतली लड़की चाहिए होगी क्योंकि अभी एक फिटनेस फ्रीक है। इसलिए स्वीटी बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही स्टाइल में आके अभी के फैमिली वालों को रिश्ते से मना करके भगा देती है। स्वीटी की माँ बहुत परेशान होती है, लेकिन स्वीटी वेटिंग मशीन से निकले हैप्पी कार्ड को पढ़कर खुश रहती है। अब नेक्स्ट डे स्वीटी अपनी चाइनीज रेस्टोरेंट जाती है और उसकी फ्रेंड जिसने साइज ज़ीरो क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर स्वीटी को इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट डे स्वीटी अपने रिलेटिव की मेहंदी में जाती है। वहाँ अभी भी अपनी फैमिली के साथ आया होता है क्योंकि ये उन दोनों के किसी रिलेटिव की शादी होती है। स्वीटी जब वहाँ अभी को देखती है तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और स्वीटी उसे समोसा और मीठा खाने के लिए बोलती है, लेकिन अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है। साथ ही वो स्वीटी को ये सब खाने के लिए मना करता है और उसे कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और अच्छा बिहेव करता है। और स्वीटी सोचती है कि उसने फालतू में उसे रिजेक्ट कर दिया। अब शाम को अभी स्वीटी को बाय बोलने आता है और बताता है कि सुबह उसे जॉगिंग पर जाना है और स्वीटी भी उस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए बोलती है कि वो भी सुबह सुबह जॉगिंग जाती है। तो अभी उसे मिलने के लिए सुबह जॉगिंग में पार्क में वेट करेगा ये बोलकर चला जाता है। स्वीटी भी सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर मस्त हो जाती है, बट लेकिन सुबह सुबह स्वीटी की आंखें नहीं खुलती और वो लेट हो जाती है। अब फिर भी किसी तरीके से वो भागते हुए पार्क में पहुंच जाती है और अभी से मिलती है और वो थोड़ी ही देर में भागते भागते थक भी जाती है। अब अभिषेक उसे भागने का फिट रहने का तरीका बताता है, लेकिन स्वीटी पार्क में भी जॉगिंग करने के बजाय खाना खाने लगती है। अपने दादा के साथ जलेबियां खाती है और अभी को रनिंग करते हुए देखती रहती है। अभिषेक एक एनआरआई होता है जो इंडिया के टॉयलेट्स और हाइजीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। इसके लिए वो एक स्लम एरिया में जाके शूट भी करता है एंड स्वीटी उसकी सोशल सर्विस से इम्प्रेस हो जाती है और उसे मिलने भी आती है और उसके बाद वो उसे अपने रेस्टोरेंट ले जाती है। अब स्वीटी हमेशा अपने खाने के साथ साथ फॉर्च्यून कुकीज़ में एक अच्छा मैसेज भी लिख कर देती थी जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती थी और ऐसा ही वो अब भी करती है। और वहाँ वो मैसेज एक कपल तक पहुँचता है जिनका झगड़ा हो रहा होता है, लेकिन उस मैसेज को पढ़कर वो कपल खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे अभिषेक और स्वीटी क्लोज आने लगते हैं और साथ में खाने की डिलीवरी करते हैं, साथ में फॉर्च्यून कुकीज़ भेजते हैं जिसे पढ़कर लोग खुश और इंस्पायर होते हैं और साथ ही बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। स्वीटी भी अब अच्छा दिखने की कोशिश करती है, साथ में जॉगिंग करती है। अब एक रात जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब एक लड़की का कॉल आता है और वो है एनजीओ में काम करने वाली सिमरन। वो भी एक एनआरआई होती है जो अभी भी इंडिया वापस आई है। उसका नाम सुनकर सिमरन से स्वीटी बहुत जेलस फील करने लगती है। जब स्वीटी घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। किसी एनआरआई ने उसे फ़ोटो देखकर सेलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट डे जब स्वीटी पार्क में बैठकर जलेबी खा रही होती है तभी वो वहाँ सिमरन से मिलती है जो बहुत ही स्लिम होती है एंड स्वीटी उसे देखकर बहुत चिढ़ जाती है। और यहाँ पर अभिषेक उसे रिलेटिव की शादी में और इनवाइट कर लेता है और शाम को स्वीटी और अभी के साथ उसे शॉपिंग पर भी इनवाइट कर लेता है। शॉपिंग में अभिषेक और सिमरन को क्लोज देखते
हुई स्वीटी बहुत जेलस फील करती है और वहाँ वो गुस्से में एक छोटा साइज़ खरीद लेती है। अब वो फिर से उसी वेटिंग मशीन पर जाती है और वहाँ इस बार उसे नोट मिलता है, जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा होगा। और अब स्वीटी अभी को पटाने की कोशिश करने लगती है। अब शादी में स्वीटी और अभी क्लोज आते हैं, लेकिन वहाँ सिमरन भी आ जाती है, जिसे स्वीटी हर बार भगाने की कोशिश करती है। और यहाँ स्वीटी अभी के प्यार में सपने देखने लगती है, नाचने लगती है और किस भी करने लगती है। बट जब वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अभी सिमरन को किस कर रहा होता है, जिससे उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। अब वो घर आती है, एडिट की हुई फ़ोटो देखकर पसंद किया है, जो कि उसके भाई ने डाली थी। इसलिए अब स्वीटी को साइज़ 0 क्लिनिक ज्वाइन कराने का फैसला उसकी माँ करती है। अब एक तो ऑलरेडी स्वीटी का दिल टूट चुका होता है और दूसरा ये सब। अब स्वीटी इतनी परेशान हो चुकी होती है कि वो अपने बचपन की याद उस वेटिंग मशीन को भी तोड़ देती है और बहुत रोती है। अब नेक्स्ट डे स्वीटी साइज़ 0 क्लिनिक जाती है। वहाँ उस क्लिनिक का ओनर सत्यानंद मिलता है और अपनी प्यारी प्यारी बातों में पटाकर वो उन्हें रजिस्टर करा देता है एक्सप्रेस वेटिंग लॉस टेक्निक में। अब एक तरफ अभी और सिमरन क्लीन इंडिया के काम में बिजी रहते हैं और दूसरी तरफ स्वीटी वेट लॉस के प्रोग्राम में बहुत मेहनत करती है। जब अभिषेक को ये पता चलता है तो वो स्वीटी को जल्दी जल्दी वेट लॉस होने के नुकसान भी बताता है और ये सब करने से मना करता है, लेकिन स्वीटी डिसाइड कर चुकी होती है। अब एक दिन क्लिनिक में स्वीटी की फ्रेंड ज्योति एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो जाती है। अब जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तब पता चलता है कि क्लिनिक वाले एक इलीगल ड्रग देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और अब ज्योति की एक किडनी भी खराब हो गई है। अब स्वीटी ये सब जानने के बाद क्लिनिक में जाकर सत्यानंद से लड़ती है, लेकिन ये सब उसकी खुद की प्रॉब्लम है और वो ये सब कहकर उसे वहाँ से भगा देता है कि उसे टर्म्स एंड कंडीशन देखकर ही आना चाहिए था। अब स्वीटी बहुत ही अलोन एंड सैड हो जाती है। तब उसके दादाजी आकर उसे वेटिंग मशीन से निकली हुई खाली टिकट दिखाते हैं और बोलते हैं कि अपना फ्यूचर खुद बनाओ। अब नेक्स्ट डे एनआरआई रिश्ते वाले लोग आते हैं और वो स्वीटी को सीधा बोलते हैं कि ये तो बहुत अलग लड़की है, जिस पर स्वीटी उन्हें घर से भगा देती है। अब नेक्स्ट डे से ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती है, जॉगिंग करती है। इवन अब जब अभी खुद कुछ खाने के लिए देता है वो उसे भी मना कर देती है। और अब अभी के साथ मिलकर स्वीटी साइज़ 0 क्लिनिक को एक्सपोज करने का प्लान करती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता। अब वहाँ उसका हेल्प करने सिमरन भी आती है और स्वीटी हमेशा की तरह सिमरन को पीटने का इमेजिन करने लगती है। अब फाइनली सिमरन एक फॉरेन गाना दिखाती है जिसमें वो मोटी लड़कियों को नाचते हुए दिखाती है और वो कुछ ऐसा ही प्लान करते हैं कि मोटी लड़कियां भी सुंदर लगती हैं। इसलिए एक आइटम सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं एंड साइज़ 0 के खिलाफ प्लान करते हैं और खूब प्रमोशन करते हैं और इस गाने का नाम रखते हैं साइज़ सेक्सी। और वाकई वो नाचते हुए बहुत अच्छी लगती है और ये काम कर जाता है और ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि जैसे हो बस खुश रहो और हेल्थी डाइट फॉलो करो और एक्सरसाइज करो। और इस सबको मीडिया भी सपोर्ट करता है। अब साइज़ 0 के एमडी सत्यानंद और स्वीटी की एक डिबेट होती है और ये सत्यानंद का एक फिक्स शो होता है जिसमें वो स्वीटी को नीचा दिखाने के लिए उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब स्वीटी ये सबसे बहुत अपसेट हो जाती है तो अभी उसे चिढ़ाता है कि मुझे रिजेक्ट करने का तो बड़ा कॉन्फिडेंस था और अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या हुआ। अब दोनों इसी तरह से लड़ने लगते हैं और पिलो फाइट करने लगते हैं और हम यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्पार्क देखते हैं और उन्हें ये सब करते हुए सिमरन देख लेती है। अब अभी और स्वीटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जिम वालों को ऐसे क्लिनिक से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो जिम वालों को इंक्लूड करते हैं और एक फ़िटनेस कैंपेन रन करते हैं। और जिम का ओनर शेखर स्वीटी को बहुत लाइक करता है और दूसरी तरफ अभिषेक को ये सब देखकर बहुत चिढ़ होती है और अभिषेक सिमरन को अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। अब फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है एंड अभिषेक स्वीटी और शेखर के बीच की नज़दीकियों से परेशान होने लगता है और स्वीटी को बोल ही देता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मुझे पहले पता होता तो तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद भी तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लेता। अब स्वीटी इन सब बातों को मजाक समझकर भूल जाती है। अब स्वीटी शेखर के साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी इनवाइट करने जाती है ताकि उनकी कैंपेन को बढ़ावा मिले और अभिषेक बहुत जेलस फील करता है। अब अभिषेक हमेशा ही उसके बारे में सोचता रहता है, सिमरन को भी स्वीटी कहकर बुलाता है, जिससे सिमरन बहुत भड़क जाती है। अब नेक्स्ट डे से कैंपेन शुरू हो जाती है। इस कैंपेन में लोगों को एक साइकिल चलानी होती है और इसे एकदम फन गेम जैसा बना देते हैं और इस कैंपेन से केवल कैलोरी ही बर्न नहीं होगी, जबकि इसका जो भी पैसा जनरेट होगा वो ज्योति के इलाज के लिए जाएगा। अब पूरे कैंपेन में शेखर और स्वीटी बहुत एंजॉय करते हैं और ये सब देखकर अभिषेक बहुत सैड फील करता है। इवन अब स्वीटी की मॉम जो उसे बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी वो भी इस कैंपेन में सपोर्ट करने आती हैं और अपने साथ में पूरा महिला मंडल ले आती हैं और अब सब सेलिब्रिटीज़ भी साथ देते हैं। एंड अब शो को सक्सेसफुल होते देखकर साइज़ 0 के सत्यानंद एक नई चाल चलते हैं और ज्योति से स्टेटमेंट दिलवाता है
कि ज्योति की किडनी उसकी खुद की गलती से खराब हुई थी, लेकिन ज्योति ये सब ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेती है और स्वीटी को भेज देती है। एंड जब सत्यानंद मीडिया में ये बात करता है तो वो वही रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे सत्यानंद का भांडा फूट जाता है और इवन अब ये कैंपेन भी सक्सेसफुल हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और अब सत्यानंद को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो लोगों को पतला करने के लिए इलीगल तरीके से ड्रग्स यूज़ कर रहा था। अब दूसरी तरफ शेखर स्वीटी को प्रपोज कर देता है। स्वीटी भी हाँ बोल देती है, क्योंकि वो सोचती है कि अभिषेक तो ऑलरेडी सिमरन के साथ सेट है। और ये सब देखकर अभी और भी ज़्यादा सैड हो जाता है, और सिमरन भी अब ये समझ गई होती है कि उसके दिल में वो नहीं स्वीटी है। अब स्वीटी की एंगेजमेंट होने लगती है, बट वो मन ही मन हर बात में अभिषेक को याद कर रही होती है, क्योंकि अभिषेक हर कदम पर उसे वो फॉर्च्यून कुकीज़ के नोट्स भेज रहा होता है। अब एंगेजमेंट के लिए सब कुछ रेडी होता है, पर लास्ट रूम में स्वीटी वॉशरूम का बहाना बनाकर एंगेजमेंट से भाग जाती है और वहाँ उसे अभिषेक मिलता है और वो फिर से उसे एक फॉर्च्यून कुकी का लेटर देता है और उसे अपनी धड़कन सुनाता है और प्रपोज करता है। और अब स्वीटी को कुछ समझ नहीं आता, वो मना करके चली जाती है। तभी अभिषेक उसे मनाता है कि वो 8 बजे के बाद भी जलेबी खा लेगा और कभी खाने को लेकर मना नहीं करेगा। और ये सुनकर स्वीटी अभिषेक को डांटती है कि ये सब बोलने में इतना लेट क्यों किया। और तभी स्वीटी की मॉम वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि स्वीटी फिर कुछ गड़बड़ कर देगी, बट इस बार उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती हैं और वो उसे वहाँ से भगा देती हैं। स्वीटी एंड अभिषेक दोनों वेट लिफ्टिंग मशीन पर जाते हैं और वहाँ से फिर एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है हैप्पीली एवर आफ्टर। और इसी के साथ ये मूवी फिनिश हो जाती है, जो कि बहुत ही स्वीट मैसेज देती है कि आप जैसे हो, हेल्दी हो, खुश हो तो आप अच्छे हो। लोगों की वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेट कम करना है तो स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज करो, ना कि इसके लिए गलत रास्ते चुनो। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।